नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हमें हमारे जो पदाधिकारियों के बारे में, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उसके बारे में पढ़ लिया कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बना, कौन उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बना, यानी क्या क्या कार्य किए उनके द्वारा। अब देखो, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, सारे काम उन लोगों ने किए। अब वो राष्ट्रपति बनने के बाद में पैसे तो लेंगे ना, क्योंकि फ्री में कोई काम करने वाला नहीं है। अब इनको पैसे भी मिलने चाहिए। अगर बिना पैसे के कोई काम करवाया जाएगा तो वो कर भी नहीं सकता है। तो कौन कौन जो पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारियों के, हमारे भारत के पदाधिकारियों का वेतन पूछ लिया जाता है कि कितना वेतन उनको मिलता है, कि कितना पेमेंट, कितनी तनख्वाह है वो दी जाती है। तो हमारे पदाधिकारियों का आज का जो पॉइंट होता है वो है पदाधिकारियों का वेतन। कार्यों का वेतन यानी कितना उनको काम करने का जो पैसा है वो दिया जाता है, जिसमें आपके जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, सारे कितने भी अधिकारी हैं, वो सभी का वेतन लिखा जाता है। सर्वाधिक वेतन कितना मिलता है, तो इसमें देखें तो हमारे केंद्र के जो पदाधिकारी होते हैं, केंद्र यानी भारत सरकार के जो पदाधिकारी हैं, इनको कितना वेतन मिलता है, और राज्यों के जो पदाधिकारी हैं इनको कितना वेतन मिलता है। यानी अलग अलग हम इसको लिख लेते हैं। टोटल पदाधिकारी को क्या पैसा मिलता है, कितना पैसा किस पदाधिकारी को दिया जाता है। आपके जो केंद्र वाले जो पदाधिकारी होते हैं, इसको केंद्र की संचित निधि यानी देश की संचित निधि से वेतन मिलता है। और ये देश की संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 के तहत इसको लिखा गया है। संचित निधि है 266 के तहत संचित निधि। तो आपके जो केंद्र के पदाधिकारी होते हैं, देश के पदाधिकारी जो होते हैं, उसको केंद्र की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और यहाँ राज्य के पदाधिकारियों को राज्य की यानी जिस जिस राज्य में जो होगा, राज्यों की संचित निधि है। संचित निधि यानी इसमें पैसा रखा जाता है और इसी से इनको वेतन प्रदान किया जाता है कि कितना वेतन किस व्यक्ति को दिया जाएगा। देखो, इसमें जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी राज्य का भी प्रथम नागरिक होता है और देश का भी जो प्रथम नागरिक होता है, तो इन सभी के बारे में कहा जाएगा। तो नंबर 1 अगर आप देखो तो वो हमारा जो मुखिया होता है, देश का जो मुखिया होता है, संवैधानिक शासक जो होता है, उसको कितना वेतन मिलता है। क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक शासक माना गया है, देश का संवैधानिक शासक राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार सर्वोच्च। तो राष्ट्र का जो पति होता है उसको वेतन मिलता है 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए पर माह है, यानी प्रति महीने। यहाँ 1 महीने का वेतन दिया गया है सभी का, यानी 1 महीने का ये तो वेतन है। इसका जो परमानेंट इनको वेतन मिलता है वो वेतन दिया गया है। क्योंकि इसके अलावा जो आपके सुविधाएं इनको मिलती हैं रहने खाने की, वो पूरी फ्री मिलती हैं। यानी ये 5 लाख रुपए तो इसके खाते में डाल दिए जाते हैं। जो ये प्रथम नागरिक होता है ना, प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति कहलाता है। और इस राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए भारत की संचित निधि या देश की संचित निधि से। क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो देश की संचित निधि से, और इसके ऊपर हमारी संसद है उसका नियंत्रण रहता है। तो 5 लाख रुपए आपके राष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, 1 लाख रुपए 1 महीने का। इसके अलावा जो सुविधाएं मिलती है रहने खाने की वो अलग से हैं। अगर कहीं जाता है घूमने के लिए या किसी यात्रा करता है तो उस समय की सुविधाएं अलग होती हैं। इसके बाद में जो देश का दूसरा नागरिक माना जाता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इनका ही पेमेंट मिला करे। देखो, 2 हो गए यहाँ। एक तो मुख्य देश का पति राष्ट्रपति, 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। फिर होता है उपराष्ट्रपति, इसको इससे केवल 1 लाख रुपए कम कर देंगे। यानी यहाँ से 1 लाख रुपए कम करने के बाद में बचता है 4 लाख। यानी
4 लाख रुपया इन वेतन, पहले 2.5 लाख था, इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया ऊपर वाले का, जो नया वेतन आयोग 5 साल के बाद में लागू कर दिया जाता है उसके बाद में। तो आपके उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो 4 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अब देखो ये दो इधर संवैधानिक शासक हैं दोनों, कौन है? संवैधानिक शासक, यानी संविधान के अनुसार संवैधानिक, ये संविधान के अनुसार शासक माने गए हैं। तो इधर वाला भी एक संवैधानिक शासक जो होता है, यानी संविधान के अनुसार, यहाँ वाले शासक की भी बात करते हैं। तो इधर आपका राज्य में जो संवैधानिक शासक, संविधान के अनुसार जो शक्ति प्रदान की जाती है वो होता है राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल, देखो ये राज्यपाल है वो केवल राज्य में ही होता है, और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 3 ही हैं जहाँ उपराज्यपाल भी होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, केंद्र शासित में राज्यपाल की जगह कौन होता है? उपराज्यपाल। और वो भी सारे केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, केवल 3 में है। 3 ही केंद्र शासित प्रदेश जिनमें उपराज्यपाल होता है, उसमें एक तो है आपकी दिल्ली, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। पहले आपका राज्य हुआ करता था, उस समय राज्यपाल होता था। और एक होता है तीसरा पुदुचेरी। ये 3 है, इनमें उपराज्यपाल होता है। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल की जगह उनको प्रशासक के नाम से जाना जाता है, यानी वहाँ भी जो व्यक्ति नियुक्त होता है, कार्य करता है, संविधान के अनुसार वो प्रशासक होता है। तो आपके राज्यपाल का जो वेतन होता है, देखो क्रम से लिखा गया है, सर्वोच्च आता है आपका राष्ट्रपति, तो सबसे ज़्यादा, फिर उपराष्ट्रपति, उसको 4 लाख रुपए दूसरे नंबर पर आता है। और राज्यपाल को वेतन मिलता है 3,50,000, यानी 3.50 लाख रुपए इसको वेतन मिलता है। 3,50,000 रुपये आपके राज्यपाल को। और राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, यानी राज्य के जितने भी अधिकारी होंगे आपके राज्य में, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो राज्य की संचित निधि और उसके ऊपर नियंत्रण रहता है राज्य की। आपकी जो संसद विधानसभा होती है उसका इधर संसद का होता है। इसके बाद में देखो जो तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति यहाँ होता है आपके केंद्र में, क्योंकि जब देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो इसके बाद में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये व्यक्ति है, इसको कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को पहले वेतन कम था, 90,000 के लगभग था, बाद में इसको वेतन बढ़ा दिया गया। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या होता है? आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो वेतन बता ही दिया गया है, 4 लाख 5 लाख हो गई। अब इसके अलावा आपके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कितना वेतन मिलता है? उसको देखो कम से क्रम से चलेंगे तो यहाँ इसको वेतन मिलेगा 2,80,000। कितने वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये। और 2,80,000 रुपये केवल एक ही व्यक्ति को वेतन मिलता है। देखो अभी अलग अलग दे रखे हैं सभी के। इसके बाद में होते हैं, यहीं देखें, देखो जब मुख्य न्यायाधीश कार्य नहीं कर रहा होता है, इसके बाद में इसके कार्य कौन करता है? क्योंकि अन्य न्यायाधीश भी तो होते हैं। जो देश वाले की बात कर रहा हूँ, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कितना वेतन मिलता है? तो उसको मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, इनको कितना वेतन मिलता है? इससे थोड़ा सा कम कर दो, 30,000 रुपये कम कर देंगे तो 2.5 लाख रुपये बचते हैं। तो 2,50,000 रुपये आपके अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। 2,50,000 रुपये देश के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये मुख्य वाले न्यायाधीश है 2,80,000। और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश और होते हैं ना, इसकी अध्यक्षता में सारे न्यायाधीश कार्य करते हैं। जैसे भारत के जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, 34, 2018-19 के बाद में 31-23 में से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको तो मिलता है 2,80,000 और 2,50,000, 30,000 रुपये कम कर दें। अब इधर राज्य के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, राज्य में भी तो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो यहाँ का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश
इसको वेतन क्या मिलता है, इसको वेतन इसके बराबर मिलता है, क्योंकि ये तो अन्य न्यायाधीश देश के लिए होते हैं और ये राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो इसको वेतन मिलेगा 2.50 लाख। यहाँ उन्हें 50 लाख, यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है, 2,50,000 रुपये। ये आपके राज्य वाला जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हर राज्य में होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता है। आपकी दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपका जो जम्मू कश्मीर है, कौन सा, जम्मू कश्मीर में मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करने लगा, क्योंकि वहाँ भी न्यायपालिका है, पहले राज्य था। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में ही न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद में आता है इसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, इनको वेतन इससे कम मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2,25,000। ये हो गए देश के मुख्य व्यक्ति जिनको वेतन प्रदान किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपके जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम, वैसे तो 1,66,000 रुपये इसका वेतन बताया जाता है, 1,60,000 रुपये। लेकिन मुख्य रूप से जो इसके सांसद होते हैं, एमपी के रूप में होते हैं सारे, और इन सांसदों को जो वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, यहाँ तो दे रखा है 75,000 रुपये, सांसद को वेतन मिलता है 1,000 रुपये। और इधर आपके जो विधायक होते हैं, पहले तो आपका मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को भी वेतन आपके विधायक के रूप में मिलता है, विधायक के रूप में, और इसको MLA कहते हैं, और इसको लगभग 71,000 रुपये वेतन मिलता है। और यहाँ आपका मुख्यमंत्री, वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री को भी आपके इस विधायक के रूप में ही वेतन मिलता है। यहाँ देखें तो जो आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त, इसको कितना वेतन मिलता है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कितना दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त भी देश में चुनावों का कार्य करता है, तो लगभग इसके बराबर 2,50,000 रुपये वेतन लेता है, 2 लाख। ये देखो सुविधा अलग है, सभी में याद रखेंगे, इनकी जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं अलग होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो आपके इनके समान वेतन के अलावा जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जो सुविधाएं वेतन के अलावा मिलती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो हमारा CAG है, मुख्य नियंत्रक महालेख परीक्षक, कौन, मुख्य, यहाँ केंद्र वाली बात कर रहे हैं, नियंत्रक महालेख परीक्षक, इसको CAG कैग बोला जाता है, कैग। इसको भी आपका जो वेतन मिलता है, हमारे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन अन्य न्यायाधीशों के बराबरी मिलता है, 2,50,000 रुपये। ये केंद्र वाले हैं, इनको जितना वेतन दिया गया वो वेतन आपको मुख्य रूप से बताया जाता है। एक इसमें और होता है जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, UPSC, यहाँ दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देते हैं एक बार। यहाँ केंद्र वाले में देखें तो ऊपर वाले में मिटा रहा हूँ, यहाँ से देख लेना, ये राज्य वाले हैं यहाँ तक। तो जो आपका लोक सेवा आयोग इसमें होता है UPSC, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, इसको भी वेतन 2,50,000 रुपये प्रति महीने का वेतन दिया जाता है। मुख्य रूप से यही अधिकारी हैं आपके जिनको वेतन यहाँ इतना दिया जाता है। इसमें भी देखो आपकी RPSC, हम राजस्थान की बात करें, RPSC जिस तरीके से केंद्र में ये कार्य करते हैं उसी तरीके से राज्य में ये RPSC, राज्य लोक सेवा आयोग जो कार्य करती है, इसको वेतन मिलता है आपके 2,25,000 रुपये वेतन दिया जाता है मुख्य रूप से। तो ये दोस्तों हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का जो वेतन था मुख्य रूप से ये इतना। इसमें एक चीज़ याद रखना है, सबसे अधिक जो वेतन मिलता है हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए। केवल वेतन की बात करें, यहाँ मूल वेतन है। आप ये मत कह देना कि आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए 5 लाख और अन्य सुविधाएं, तो 5 लाख और अन्य सुविधाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, अन्य सुविधाएं अलग रहेंगी, ये मूल वेतन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक राष्ट्रपति को 4 लाख, उपराष्ट्रपति को 3.5 लाख, राज्यपाल को मिलता है
यानी फिर 2,80,000 दो जगह है, एक जगह ही है मुख्य न्यायाधीश को। अन्य न्यायाधीश वाला जो है ये देश के लिए है तो 2,50,000 रुपये, और राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसको 2,50,000 रुपये। यानी देश के अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को भी मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो न्यायाधीशों को या फिर हमारे जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन बस याद ये रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश को या देश के जो अधिकारियों को वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से, और राज्यों को अधिकारियों को वेतन मिलता है राज्यों की संचित निधि से। यानी ये न्यायाधीश होते हैं पूरे देश में रिटायर आगे पीछे किया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। अगर वो दूसरे राज्य में भेज दिया गया तो उस राज्य की संचित निधि से उसको वेतन मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पूरा है, इसको देख ले एक बार। इतना इस तरीके से दे रखा है, ये आरपीएससी है, ये यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग और ये राज्य लोक सेवा आयोग। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इसमें इतना ही।